प्रणाम सभी लोगों को, प्रणाम। सब लोग आप लोग आए हैं और सबसे बड़ी बात है कि विजय शंकर सर हम लोग के सबसे सीनियर मोस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन है प्रोबब्ली इन इंडिया। एंड अनफॉर्चुनेटली इनका कूल्हा टूट गया था। कूल्हा टूटने के बाद बहुत लोगों को मन में शंका रहती है, या कोई भी हड्डी टूटने के बाद एक शंका रहती है कि चल पाएंगे कि नहीं। बट सबसे पहला बात हम लोग पेशेंट को बताते हैं कि 4 से 6 घंटे में आप चल सकेंगे। और जब सर आए थे तो ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशंस करना पड़ा था। सारे इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल था, तो हम लोग फिर इनको एक प्रॉपर सर्जिकल ऑप्शन दिए। इनका ऑपरेशन हमने सुबह फर्स्ट किया, क्योंकि बहुत बुजुर्ग भी हैं सर, और हमको लगता है शाम तक हमने इनको खड़ा करा दिया था। एंड इनफैक्ट डे 3 ये हमारे साथ होली भी मनाए थे और फिर चले भी गए थे। ओवरऑल यह बात समझना ज़रूरी है कि आज की डेट में ऑर्थोपेडिक्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। एंड हम लोग इनफैक्ट रोबोटिक गाइडेड सर्जरीज कर रहे हैं, तो इसमें टेक्नोलॉजी का हम लोग भरपूर सहारा लेते हैं। एंड रिकवरी इज़ फास्टर देन एवर। मतलब कि फ्रैक्चर हो, चाहे पॉलीट्रॉमा हो, चाहे कुछ भी हो, हम लोग अर्ली ऑपरेशंस करते हैं, अर्ली इंटरवेंशंस करते हैं, और 24 से 48 घंटे जब तक कि किसी पेशेंट को समझ आए कि क्या हुआ है, पेशेंट को बैक टू फुट ले आते हैं। और हम लोग मेरे ख्याल से विगत 5 सालों से रोबोटिक टेक्नोलॉजी आ गया है। तो रोबोटिक टेक्नोलॉजी आने से, जिसका हम लोग कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेते हैं, तो उसके बाद रिकवरी और फास्ट हो गया है, क्योंकि उसमें चीरा कम लगता है, ब्लड कम रहता है। तो हम बेसिकली थैंकफुल हैं सर के लिए कि सर ने हमें समझा उस लायक कि सर यहाँ आए। और इनफैक्ट हम लोग भी बहुत जूनियर हैं सर से। मेरा जितना उम्र है उससे ज़्यादा सर का तजुर्बा है, तो थोड़ा टेंशन तो रहता है, बट मेडिकल कोमोडिटीज़ का भी टेंशन रहता है। बट ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। आज सर अपने पैरों से चल के आए हैं। मैंने सर को सुबह फ़ोन किया कि मैं एम्बुलेंस या कुछ गाड़ी भेजूं। नहीं, हम खुद से चल के आएंगे, किसी को नहीं भेजना है। तो ये हमारे उत्साह को और बढ़ाता है, और इसी तरह हम लोग बढ़ते रहें, हमारा काम बढ़ते रहे, लोगों का विश्वास बढ़े कि अब दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, इंग्लैंड नहीं जाना है। और ये भी बताना चाहूँगा कि इंग्लैंड से भी लोग यहाँ पे आते हैं। इंग्लैंड, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सब आम तौर से एटलीस्ट जॉइंट रिप्लेसमेंट्स के लिए आते हैं। एंड ये सर हर आदमी को स्ट्रेस होता है। हर आदमी को जो है स्ट्रेस होता है कि हम क्या करेंगे। हमारे सबसे सीनियर आदमी है, उस आदमी का इलाज हम करने जा रहे हैं, स्ट्रेस तो होगा। उस स्ट्रेस को कम करने के लिए हमने कहा कि देखो, हम यहाँ चचा होकर नहीं आए, हम यहाँ सीनियर मोस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन होकर नहीं आए हैं, हम एक मोस्ट ओबीडियंट पेशेंट बनकर आएंगे। जो कहो करेंगे, हमको वीआईपी मत बनाओ। उसके बाद इसका स्ट्रेस कम हुआ होगा। बताते हैं इसके बारे में। हम सहरसा गए थे, आईएमए का कॉन्फ्रेंस था 9 तारीख को, और जब हम गाड़ी में बैठ रहे थे तो हमको कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था। जो ड्राइवर था, दूसरे की गाड़ी, दूसरे डॉक्टर की गाड़ी थी। हमने पूछा कि भाई तुम दारू पीते हो? तो कहा नहीं। खैनी खाते हो? तो नहीं। पान पराग खाते हो? तो नहीं। हम कहे चलो। बीच में 2 बार हमको मन में आया कि गाड़ी चेंज कर लें, दूसरे के साथ चले, लेकिन ने कहा कि चलो चला जाए। कॉन्फ्रेंस किया हम लोग। दूसरे दिन 10 तारीख को सुबह में 5:30 बजे सहरसा से चले। फतुहा के नज़दीक घोसवरी में लोग कहा कि 1 कप चाय पी लिया जाए। तो चाय पीने के लिए सब लोग उतरा। हमारी गाड़ी सबसे बाएं थी। हम उतरे तो वहाँ पर एक पेड़ लगा था, और पेड़ के सामने छाया थी, अच्छा हवा चल रहा था, और कुर्सियाँ रखी हुई थी। तो हम कहे कि यहीं बैठते हैं, बड़ा अच्छा है। लेकिन जैसे उस पर बैठे, उसका पाँव मुड़ गया और हम गिर गए, पाँव गिर गए। तो उसके बाद जो है हमको पकड़ के उठाया गया, गोड़ हाथ हिलाए हम, ठीक ठाक लगा, कोई ठीक है। वहाँ से आए तो तुरंत एक्सरे अपने यहाँ कराए। एक्सरे कराने के बाद
कंपाउंडर को कहे कि ले जाओ डॉक्टर आर.एन. सिंह को दिखाओ और हमसे बात करा देना। आर.एन. सिंह देखने के बाद कहे कि हम खाना खा करके तुरंत आ रहे हैं। उस समय 4 बज रहा था, आए तो वो कहीं कि हो गया है तो कुछ करना होगा। हम कहें एकदम करना होगा। तो इनका था कि जांच वाँच करा लिया जाए। तो हम कहें कहाँ जांच करा लें, जहाँ चलेंगे वहीं जांच होगा। कहीं कहाँ चलना है, हमने कहा आशीष के यहाँ चलना है। 1 मिनट समय कहीं नहीं लगा ये सोचने का, बाद में किसी से बात करने का। तो ये सब घटना 5 मिनट के अंदर सब खत्म हो गई। यहाँ आए हम लोग, तुरंत इन्वेस्टिगेशन हुआ। 10 तारीख को, 11 तारीख को हम लोग इंतजार किए, कुछ दवाइयाँ चल रही थी, बंद हुआ। 12 तारीख के सुबह में ऑपरेशन हुआ और 13 तारीख से हम अपना रूटीन काम जो है बाथरूम अपने से पकड़ करके जाते थे, लेकिन बेड पर कभी बाथरूम नहीं किया और बहुत अच्छा से रहा। 3 दिन के बाद हम यहाँ से चले गए। तो मेरा सोच था कि जो हमारे में इतने अच्छे टैलेंटेड लोग हैं उनको क्यों नहीं हम सम्मान करें। अपने को सम्मान करना चाहिए, ये मोटिवेशनल होता है। हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे तभी हर समाज आगे बढ़ सकता है। इसी उद्देश्य से हम लोग आज इनका सम्मान रखने के लिए कोशिश किया। हमारे 50 डॉक्टर आ रहे हैं, अभी थोड़ा देर हो रही है आगे पीछे में, लेकिन आएंगे सब लोग। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो अच्छा काम कर रहा है उसको अब बढ़ावा मिलना चाहिए, उसको मोटिवेशन होना चाहिए, उनको इनकरेजमेंट होना चाहिए, जिससे जा करके समाज का बेटर से बेटर इलाज कर सकें। और हमको लगता है कि देश का वन ऑफ द बेस्ट सेंटर में एक सवेरा है और जहां पर आशीष काम कर रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में ऐसे लोगों को हम लोगों को जितना मोटिवेट कर सकें, जितना आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकें, समाज आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।